वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we will discuss chapter 8, आठवें अध्याय के ऊपर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब ये जो 8वां अध्याय है, इस 8वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से 2 प्रश्न पूछे हैं एंड उसमें से एक प्रश्न ये है जिसमें अर्जुन भगवान को पूछते हैं क्या जी? तो अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, आदि दैव क्या है और आदि भौतिक क्या है। ओके, क्या है अध्यात्म, आदि दैव और आदि भौतिक क्या है। सो आदि भौतिक जो है ये हमारा ये नश्वर शरीर या ये जो भौतिक जगत है इसको आदि भौतिक कहा गया है। दूसरी चीज है आदि दैव। आदि दैव जो है, आदि दैव जो हम लोग बोलते हैं ना, आकाशवाणी जब आता है, सो दैव ये देवी देवता है। सो भगवान की वो सृष्टि जो इस भौतिक जगत के थोड़ा ऊपर है, तो दैव जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड अध्यात्म जो है वो भगवान का धाम, अध्यात्म जो है वो भगवान का धाम। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ? मैं अभी यहाँ हूँ, आदि भौतिक जगत में हूँ, यहाँ से अब मुझे वहाँ जाना है अध्यात्म, मतलब आपके धाम में अगर मुझे आना है तो कैसे आना है। ओके, एंड इसलिए ये जो अध्याय का ये सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हम में से शायद ही कोई व्यक्ति है जो इस प्रश्न से नहीं गुजरने वाला है। We all are going to face this at one point in time. Okay? तो हम लोग पहले श्लोक क्या बोलते हैं रिसाइट करेंगे और श्लोक रिसाइट करने के बाद डिस्कस करेंगे। सो 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति यत्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजेत्यन्तकलेवरम् तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावित। सो अभी 2 चीजें हैं। ओके, सो सबसे पहला जो 5th श्लोका है, 5th श्लोका में भगवान बताते हैं अंतकाले च मामेव। अंतकाल जब अंतकाल आएगा, ओके, अंतकाल आएगा उस वक्त मामेव जो मुझे ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, ओके, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो मुक्त हो जाएगा किससे? कलेवरम। कलेवरम मतलब इस शरीर को कलेवर कहा जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं नवकलेवरम कहते हैं। हर 12 से 18 साल के आसपास एक बार नवकलेवरम वहाँ पर होता है, जहाँ पर जगन्नाथ जी के जो विग्रह है उनको चेंज किया जाता है। ओके, सो दैट इज नवकलेवरम। सो तो एक्सटर्नल बॉडी उसको कलेवर कहा जाता है। भगवान कहते हैं यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान श्री कृष्ण इज प्रॉमिसिंग ओवर हियर। देखो भगवान यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं कि देयर इज नो डाउट कि जो व्यक्ति मुझे स्मरण करेगा मरते समय पे, जो मुझे स्मरण करेगा वो मेरे धाम आ जाएगा।
एंड इसके लिए भगवान कहते हैं इसका कोई डाउट है नहीं। कृष्णा इज गिविंग अस दैट अश्योरेंस। ओके, अब मान लो अर्जुन कहते हैं ठीक है भगवान आपको नहीं स्मरण किया, उसका क्या होगा? तो आगे वो कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, ठीक है चलो जो मुझे ध्यान में नहीं रखेगा, जो मेरा स्मरण नहीं करेगा लेकिन किसी और का स्मरण करेगा या किसी और चीज का स्मरण करेगा, उसका क्या होता है? तम तम एवैति कौन्तेय, उस व्यक्ति को वो चीज प्राप्त हो जाएगी मरने के पश्चात। तो बढ़िया है ना? तो मुझे भगवान में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं तो मस्त लाइक क्या बोलते हैं एक्ट्रेसेस के फोटो लगा दूंगा, इधर धन की पेटी लगा दूंगा ऐसा, एंड वही मरते वक्त सामने रख दूंगा एंड उन्हीं का ध्यान लगा के मैं शरीर छोड़ूंगा। देखो शास्त्र का ट्रिक कहाँ पर आता है, भगवान श्लोक तो बता देते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है ना, वो बहुत ट्रिकी होता है। E = mc² सीख लिया है हमने, लेकिन हम में से कितने लोग घर में एटम बम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि पता ही नहीं है उसको करना कैसा है। सिमिलरली ये ठीक है तुमको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन किस रूप में प्राप्त होगी जरूरी नहीं कि आप जैसे चाहते हो वैसे। जैसे श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण है, एक राजा थे जिनका नाम था प्राचीन परीक्षित। वो राजा अपनी पत्नी से बहुत आसक्त थे और पत्नी से आसक्त होने की वजह से उनको अगला शरीर स्त्री का मिला। ऐसा नहीं कि वही पत्नी अगले जन्म में मिली, नहीं, अगले जन्म में उनको स्त्री का ये मिला, क्योंकि ही वॉज अटैच्ड टू द फीमेल बॉडी, तो उनको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। भरत महाराज भरत महाराज जो थे वो एक हिरण से आसक्त थे, तो ये नहीं वो हिरण होने के बाद अगले जन्म में उनको हिरण प्राप्त हुआ, नहीं, उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर धन का अगर कभी बहुत लोभी होता है तो वो अगले जन्म में सर्प बन जाता है, ट्रेजर के ऊपर बैठा हुआ, यू नो। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना सिनेमा में, ऐसे जमीन के नीचे से ऐसा सोने का हंडा बाहर आता है, फिर वो उसको खोलो तो उसमें से नाग बाहर आता है, तो उसमें से कोई हम बन सकते हैं अगर धन के ऊपर ध्यान रखें तो, है ना। नाग बन के तो क्या बने, तो सोने के ऊपर के नाग बन के बैठ गए हम लोग उसको, राइट। या प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, ये तो एक्चुअली शास्त्र में कथा है, उसका नाम मुझे याद नहीं, कैलाश उसका नाम है। सो ये कैलाश जो था ये ही वॉज अ गुड गृहस्थ था, राधर गृहस्थ नहीं, एक बहुत अच्छा एक्चुअली प्रसंग कहाँ से शुरू होता है, एक बार नारद मुनि जाते हैं वैकुंठ में जब जाते हैं तो वैकुंठ इतना सुंदर है, नारद मुनि कहते हैं कि भगवान विष्णु आप बहुत जाति करते हो। तो भगवान ने कहा मैंने क्या किया? तो नारद मुनि कहते हैं देखो अगर आप किसी को आपके वैकुंठ के बारे में अगर बताओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जीवात्मा इस धरती पे जीना चाहे, वो तुरंत आपके वैकुंठ आ जाएगा, यू नो। तो भगवान ने कहा भैया मैं तो बहुत ट्राई कर लिया, तुम जाके ट्राई कर लो, यू नो, जाओ फोटो दे दिया वैकुंठ का, लो ये फोटो दिखा दो, आप देखो अगर कोई आ सकता है। तो नारद मुनि बोले चैलेंज, बोले हाँ चैलेंज। तो नारद मुनि आए, वो सब फोटो वीडियो जो भी लेना था सब लेके आ गए, इधर लेके आए। तो नारद मुनि ने भी सोचा अभी चैलेंज लिया तो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ता हूँ जो गारंटर जाएगा करके, हाँ मेरी बात मानेगा। तो ऐसा ऊपर से पूरा प्रशिक्षण कर रहे थे या निरीक्षण कर रहे थे, तो उनको एक घर दिखा जहाँ पर उनको एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो बहुत संतुष्ट लगा उनको। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति संतुष्ट है जीवन में, तो शायद ये व्यक्ति मान जाएगा कि चलो मैं जाऊँगा। आया उसके घर में, आया, बेल बजाया। बेल बजाने के बाद अंदर रहते थे कैलाश ने दरवाज़ा खोला, बोले अरे नारद मुनि आप मेरे घर पे आ गए, मेरा तो सौभाग्य मतलब उज्ज्वल हो गया, आइए। उनको अंदर बिठाया, मस्त उनके पैरों का प्रक्षेपण कर लिया, पानी से उनके पैर को जल से धोया, फिर उनको अच्छा प्रसाद खिलाया। फिर नारद मुनि ने कहा कि आप कैसे आए मेरे घर पे? तो नारद मुनि ने कहा देखो कैलाश, यू नो ये फोटो देखो, ये वीडियो देखो, ये वैकुंठ है और मैं तुमको यहाँ पर ले जाने के लिए आया हूँ। तो कैलाश बोला सच में? बोले हाँ सच में। कब? बोले अभी। तो कैलाश बोला चलो मैं तैयार हूँ। तो नारद मुनि बोला ठीक है। तो कैलाश बोला ठीक है, मैं ना थोड़ा घर पे मम्मी को बता के आता हूँ। तो नारद मुनि बोले ठीक है जाओ बताओ। तो कैलाश बाहर आता है मम्मी को बता के। नारद मुनि को होता है देखो मैं मम्मी को बताया, लेकिन मम्मी ने बोला कि बेटा तुम तो जा रहे हो तो कम से कम विवाह करके जाते, तो पत्नी यहाँ रहती, तुम चले जाओ। तो नारद मुनि बोले फिर? तो बोले कुछ 2-4 साल शादी कर लेता हो, तुरंत उसके बाद आप आइए, विल गो। बोले ठीक है। तो
विवाह कर लिया, 2 साल हो गए, नारद मुनि फिर बेल बजाए, बेल बजा के अब तो पत्नी ने दरवाजा खोले, बोले कौन चाहिए, बोले कैलाश है क्या, बोले हाँ अंदर ही है बैठे हैं। गए वापस कैलाश का होटल, बोले अब आए, मैं आपके लिए ही रुका था। बोले अभी चले, यस नारद मुनि चलना है। मम्मी तो तैयार हो गई है, लेकिन बीवी बोलती है आप जाओगे कम से कम बेटा तो देके जाओ, ऐसे थोड़ी ना जाना है ना, आप जाओगे तो कम से कम घर में कोई तो हो। तो बोले और थोड़े साल दे देना, बच्चा जैसे ही हो जाएगा मैं आपके साथ चल लूँगा। फिर नारद मुनि गए, फिर कुछ सालों बाद आए, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, फिर नारद मुनि आए, बोले चले अभी कैलाश। कैलाश बोला नारद मुनि जा सकते हैं, लेकिन बच्चे के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है, मैं सोचता हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए, ध्यान थोड़ा बड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। फिर नारद मुनि कुछ सालों बाद आए, बच्चा बड़ा हो गया है, फिर बोले कैलाश बोले देखो इतने दिन आप रुकी गए हो तो अभी बच्चे की शादी ही कर दूँ, उतना देख के फिर मैं आपके साथ चल लूँ। शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद नारद मुनि आए, बोले अभी तो पोते हो गए कैलाश चलो मेरे साथ। तो कैलाश बोला कि देखो मेरा इतना नालायक बच्चा है, बीवी बच्चे दोनों सिनेमा देखने गए हैं और छोटे छोटे बच्चों को, मेरे पोतों को इधर घर में छोड़ दिया है, इनको कौन देखेगा नारद मुनि, मुझे ध्यान रखना है इनको, अब कुछ साल और आ जाना जब पोते बड़े हो जाए। अब नारद मुनि फिर लौट गए बेचारे हताश, कुछ सालों बाद आए तो उनको कैलाश दिखाई नहीं दिया, और जब कैलाश नहीं दिखाई दिया तो उस वक्त एक पेड़ से बंधा हुआ कुत्ता उनको दिखाई दिया। तो नारद मुनि तो ही इज लाइक अ स्पिरिचुअल सोल राइट, तो वो तो डायरेक्ट आत्मा को देखते थे। उन्होंने देखा अरे कैलाश ये क्या हो गया, तुझे कुत्ते का जन्म मिल गया है। तो कैलाश बोलता है हाँ नारद मुनि मैं कुत्ता बना हूँ। बोले अब तो चलो, बोले नहीं नारद मुनि पूरा घर मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं, मैं कैसे आऊँ। सो यू नो ये होता है आसक्ति, यम यम वापी स्मरण भाव। अगर भगवान को छोड़ के अगर हम किसी और चीज़ के बारे में ध्यान करते हैं, वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जैसे चाहते हो वैसे हो। ओके जैसे चाहते हो वैसे, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब डेंजरस पार्ट तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अंत काले च मामेव। अब ये जो अंत काल है, ये अंत काल होता कैसे है। अब सबसे पहले तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसका अंतकाल नहीं आने वाला है ना। हमने जब जन्म लिया तब रिटर्न टिकट के साथ ही हम लोग पैदा हुए हैं। 20 साल पहले जब हम लोग यूएस जाते थे तो हम लोगों को मैंडेट कंपलसरी होता था कि जाते वक्त रिटर्न टिकट के साथ ही उधर एयरपोर्ट पे जब वो स्टैम्प करते थे ना वीज़ा के ऊपर, वो पूछते थे रिटर्न टिकट किधर है। तो उसी तरह से इस दुनिया में भी जब हम लोग आए हैं तो सब रिटर्न टिकट लेके आए हैं। एवरीवन यहाँ पर कोई परमानेंटली नहीं आया है, सिर्फ डेट किसी को पता नहीं है, जर्नी का डेट सरप्राइज जर्नी है। सब रिटर्न जर्नी जो है वो सबकी सरप्राइज जर्नी है। एंड सिर्फ भगवान ने क्या कहा कि बेटा रिटर्न तो आपको करना है, आप जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो आप डिसाइड करो, है ना। अगर गरुड़ पे आना है तो गरुड़ पे आओ, वैसे पे आना है तो वैसे पे आओ। एक दो ट्रैवल्स चलते हैं हमारे, यमराज ट्रैवल्स और एक गरुड़ा ट्रैवल्स। आप डिसाइड करो कि कौन से ट्रैवल से आपको आना है हमारे पास, है ना। यमराज ट्रैवल्स है तो फिर तो मस्त एकदम मालिश होते होते आएगा आपका ट्रैवल, वरना गरुड़ ट्रैवल से आना है, राइट। अब जो गरुड़ पुराण है, उस गरुड़ पुराण में जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में आता है तो क्या होता है उसके बारे में वर्णन किया। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि बहुत बार लोगों को बहुत गलतफहमी होती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों को अपने रिश्तेदार या अपने घर वालों से इतना प्रेम रहता है कि वो कभी मानते ही नहीं कि मेरे घर में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो दर्दनाक मृत्यु हुई है, यू नो। बहुत बार मैंने लोगों से सुना है, बहुत अच्छी तरह से शरीर छोड़ा, एकदम नींद में, कोई चूचा नहीं कि कुछ नहीं। अरे नींद में तुम थे, वो थोड़ी था। तुम नींद में थे, तुमको पता नहीं चला वो कब मरा। चूचा उसने की भी होगी, तुमको नहीं समझ में आया, है ना। लोग बोलते शांति से शरीर छोड़ा, मतलब क्या मुझे परेशान नहीं किया, मुझे आवाज नहीं दी उसने, है ना। इसको बोलते शांति से शरीर छोड़ा। लेकिन जो मरने वाला व्यक्ति होता है ना, वो शांति से शरीर नहीं छोड़ता है। उसके शरीर में बहुत सी चीजें उसको होती रहती है। दे गो थ्रू लॉट ऑफ पेन। एंड आपको अगर
इसको अगर नज़दीक से देखना है या महसूस करना है ना, तो यू शुड विजिट अ हॉस्पाइस। हॉस्पाइस पता है आप लोगों को? हॉस्पाइस एक ऐसे मेडिकल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ टर्मिनल पेशेंट्स को ही लिया जाता है। मतलब जब वो पेशेंट को लेते हैं उस हॉस्पाइस में, तब वो पेशेंट को दिखाना होता है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगले कुछ दिनों में मैं मरने वाला हूँ, देन ओनली दे टेक यू इनसाइड, वरना वो लोग नहीं देते। खास करके हॉस्पाइस किसके लिए बनाया जाता है कि बहुत बार कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि घर वाले उनकी देखभाल नहीं करना चाहते हैं, या घर वालों को लगता है कि हम लोग नहीं इनको देखभाल कर पाएंगे, सो देन दे टेक देम इन हॉस्पाइस, कि जीवन के कुछ अंत समय के लिए अब मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ को हो गया था ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो गया था, एंड आई मीन डॉक्टर वो पूरा मतलब मेरे फ्रेंड को पूरा धो डालने के बाद, मतलब पूरा कीमो वगैरह में सब पैसा वैसा जाने के बाद, लोन वोन होने के बाद डॉक्टर ने बोला अब ख़त्म हो गया तुम्हारा पैसा, अब ये भी नहीं जीने वाले। और फिर उनको बोला कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे। तो दैट टाइम माई फ्रेंड हैड पुट हर इन हॉस्पाइस, सिप्ला हॉस्पाइस, जो यहाँ पर है चांदी चौक है ना, वो साइड पे है, सिप्ला हॉस्पाइस करके है। सो वी यूज्ड टू गो टू विजिट हर, ओके। एंड वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर तुमको प्राइवेट रूम नहीं दिया जाता है, सभी पेशेंट्स को एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल में प्राइवेट ऐसे जैसा ये होता है ना आईसीयू होता है टिपिकली, आईसीयू में इफ यू सी सेपरेट नहीं रहता है, आईसीयू में बेड रहता है लेकिन ऐसा कर्टन्स रहता है, तो वैसे ही वो सब तो था। हमने पूछा ना उनको रीज़न, तो वो बोले कि हम पेशेंट्स को बताना चाहते हैं कि डोंट बी अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन कि तुम क्योर हो जाओगे। एवरीवन इज डाइंग एंड एवरी डे दे यूज्ड टू सी समवन और द अदर डाइंग अराउंड देम। एंड ये ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें लोग पागल जैसे बिहेव करते हैं। इमेजिन यू सी डेथ। हम लोग जब जाते थे वी यूज्ड टू सी वन पर्सन, वो ऐसा ना फ़ोन लेके खिड़की के बाहर ऐसा हाथ निकाल के खड़ा रहता था, बोलता था ए अल्लाह तुमको मेरा फ़ोन नहीं सुनाई देता है, मेरा नंबर कब लगेगा, मैं कब मरूंगा, बिकॉज वो मैंने जब डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला कि इसका ऐसा सिचुएशन है कि जब यहाँ पर आया था तो पूरे शरीर पे कीड़े लगे हुए थे, घर वालों ने ऐसे ही इसको छोड़ दिया था इधर, हम लोगों ने एक एक करके उसके पूरे कीड़े निकाल के साफ़ किए हैं, अब इसको देखने के लिए भी कोई नहीं आता है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। ये होता है स्पेशली पीपल विद डायबिटीज़ एंड ऑल दोस थिंग्स, दे गो थ्रू दिस। I mean, recently I have seen one person, हम लोग यवत में थे, उसको भी ऐसे पूरा बॉडी सड़ गया था, आँख निकालना पड़ा, आर्म एम्पुटेट करना पड़ता है, they go through a lot of horrible, मतलब life is very painful, but see when जब हम लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमको जीवन का सत्य समझ में आता है कि अरे भैया कल मैं भी इस परिस्थिति में इससे जा सकता हूँ, ओके। एंड वी शुड विजिट बिकॉज दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जैसा सिद्धार्थ था, राइट, गौतम ये अपने बुद्ध, राइट, वो जब तक राजमहल में था सब हंकी डोरी चल रहा था, खुश था, सब कुछ ये था। When he came out on the streets, then he realized, boss, this is not I want to go through. तो हमको भी अपनी आंखें खोलनी, वो गलत फहमी में नहीं रहना, because today we are young, मतलब not me, you all are young, okay, you all are young, तो यूथ में एक ऐसी चीज रहती है जिसमें तुम कुछ भी खाओ पचा लेते हो, कैसे भी रहो पचा लेते हो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट धीरे धीरे जैसे 30s क्रॉस करते हो, 40s क्रॉस करते हो, फिर एक चीज समझ में आता है एक्चुअली, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग अरे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये खाने से दांत ये हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स, दिस स्लोली स्टार्ट कमिंग अप। तो गरुड़ पुराण में इसके बारे में बताया है। गरुड़ जी को जब पूछा था, आई एम गोइंग टू रीड दिस, ओके, एंड लिसन केयरफुली। लोग मरने के बाद है ना घर में गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, सुना है क्या आप लोगों ने? मैंने देखा है भट जी को बुलाते हैं, वो भट जी गरुड़ पुराण पढ़ता रहता है, फिर 4 लोग जिनको कुछ काम नहीं है वो उनके सामने बैठते हैं, लेकिन घर वाले इधर उधर घूमते रहते हैं। वो गरुड़ पुराण एक्चुअली घर वालों के लिए रहता है तो इतने आसक्त है उस प्रेत आत्मा से, राइट, सो दैट इससे थोड़ी सी आसक्ति कम हो एंड दे अंडरस्टैंड कि कल जो उसके साथ हुआ है प्रेत आत्मा के साथ, कल वो मेरे साथ भी होने वाला है, ओके। अभी ये जो संवाद है ये भगवान और गरुड़ के बीच में है। सो व्हेन गरुड़ा इज टेकिंग लॉर्ड विष्णु फ्लाई कर रहे हैं,
तब फ्लाइट के वक्त हेडफोन लगाते हुए गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान कुछ सुनाओ, तो तब भगवान ने उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो गरुड़ जी प्रश्न पूछ रहे हैं एंड भगवान जवाब दे रहे हैं। तो उसमें गरुड़ जी ने जब पूछा था तो भगवान बताते हैं, हे पक्षी, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हमको ये कभी गलत फहमी है, मुझे याद है मेरी दादी मुझे हमेशा बताती थी, वो कहती थी बचपन से आज तक मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई है। एंड यू ऑल माइट हैव आल्सो हर्ड दिस स्टेटमेंट्स फ्रॉम सम पीपल, बट भगवान कहते हैं हाँ तब नहीं हुई होगी लेकिन अब होगी, अब होगी, मरने से पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है, इंद्रिया विकल हो जाती है, इंद्रिया विकल हो जाती है और बल ओज तथा वेग शीतल हो जाता है, ये सब चीजें कमजोर हो जाती है। अब ये नॉर्मली नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। ओके, गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंटल डेथ या किसी का मर्डर वगैरह, वो डेथ्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो व्यक्ति एक नेचुरल डेथ से जब जाता है तो क्या क्या होता है, तो तुम्हारी इंद्रिया शीतल हो जाती है, फिर बल कम हो जाता है, ओज कम हो जाता है। सो ओके, हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं को एक साथ काटने का जो अनुभव होता है उससे मृत्यु जनित पीड़ा को अनुमान करना चाहिए। जो व्यक्ति मरने वाला होता है, तो यहाँ पर देखो कितना करोड़ों बिच्छू एक साथ जब डंक मारेंगे तो कितना पेन होगा। Anyone has that experience of a scorpion bite? मुझे भी नहीं है, बट मेरी काउंसलर को हुआ था, सत्यवती माता जी, she had a scorpion bite and she had shared with us। तो scorpion bite जो होता है ना, तो जब वो बिच्छू डंक मारता है तो उसका जो पेन होता है वो कंटिन्यूस पेन नहीं रहता है। वो क्या होता है, वो ऐसा एकदम ऐसा पीक पे पेन जाता है, फिर शांत हो जाता है, फिर पीक पे जाता है, फिर शांत हो जाता है, तो ऐसा ऑसिलेटिंग रहता है। तो कभी कभी अपने को हेडेक होता है, देखो तो एक कंटिन्यूस हेडेक है तो भी ठीक लगता है, बट वो ऐसा एकदम ये जाता है, देन अगेन इट गोज ऑन पीक, वो बहुत पेनफुल रहता है, यू नो। तो एक बिच्छू का इतना मतलब रहता है, कुछ लोग तो फेंट हो जाते हैं। करोड़ों बिच्छू जब काटेंगे तो कितना पेन होता होगा। सो उतना पेन ही एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग जो होते हैं वो मरने से पहले कोमा में चले जाते हैं। सम पीपल बिफोर डेथ दे गो इन कोमा। वो क्यों जाते हैं, क्योंकि अपने बॉडी का एक नेचर होता है फाइट और फ्लाइट, यू नो, आइदर इट फाइट्स और इट फ्लाइट्स, मतलब दो भाग जाना है, यू नो। तो जब वो फाइट नहीं कर पाता है उस दर्द से, तो वो क्या करता है, वो गिव अप कर देता है, मतलब हैंग हो जाता है। जैसे सर्वर हैंग हो जाता है, मशीन हैंग हो जाता है, वैसे ही अपना बॉडी भी हैंग हो जाता है, जिसको हम लोग कोमा कहते हैं। जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, उसको सुनाई दे रहा है, आंखें खुली है, बाकी सब चल रहा है, लेकिन सिस्टम हैंग हो गया है, क्योंकि बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कोमा। ओके, तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मतलब आइसिंग ऑन द केक, यू नो, काइंड ऑफ, कि पहले ही इतना दर्द है, उसके बाद में कौन बाजू में आ गया, तो यमदूत, यू नो, यमदूत बाजू में आके खड़े हो जाते हैं। और ये यमदूत मतलब ऐसे भी नहीं कि कोई हैंडसम पीपल रहते हैं कि उनका प्रेजेंस आपको बहुत प्लेजेंट लगा है, मतलब इतने भयानक दर्दनाक लोग होते हैं कि कुछ लोग उनको देखकर ही पेशाब और मलमूत्र त्यागते हैं। देयर आर सम पीपल, वो जब शरीर छोड़ते हैं, यू नो, इन महाराष्ट्र एक पद्धत होती है जिसमें शरीर छोड़ने के बाद उस शरीर को नहलाया जाता है। नाउ इट इज नॉट एवरीवन डज इट, बट स्टिल, तो कुछ लोग जब उस प्रेत आत्मा को जब नहलाना प्रारंभ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके शरीर से पूरा मलमूत्र बाहर आ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने वो मलमूत्र त्यागा होता है उस वक्त, यू नो। ये या आप देखो बहुत से लोगों की मृत्यु बाथरूम में ही हो जाती है। I've heard that, वो टॉयलेट में गए थे, उधर ही शरीर छोड़ दिया, यू नो। ये यमदूत जब दिखाई देते हैं ना, तब ये होता है। ओके ओके, तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलद अपनी और खींचना शुरू करते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं।
इधर कंठ तक प्राण आ जाते हैं। ओके, क्योंकि उनकी जो रस्सी होती है वो रस्सी से अब प्राण को खींच रहे हैं, वो भी सूक्ष्म रस्सी होती है, राइट। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विविध हो उठता है। यू विल सी डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ दैट पर्सन। वो फेन उगलने लगता है, उसका मुंह लाल से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह क्या है, अंगिष्ट, अंगिष्ट परिमाणक पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यमलोक को ले जाया जाता है। ये तो बहुत सिंपल इसमें एक्चुअली बताया है, अगर इसका और डिटेल वर्जन सुनना है तो राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में बताते हैं कि कैसे मरने वाला जब व्यक्ति होता है ना, पहले यमदूत जो रहते हैं ना उसके घर की पहले भ्रमण करते हैं, वो पूरा देख लेते हैं कि अच्छा ये कैंडिडेट को कल लेके जाना है, मतलब एम्बुलेंस पहले ही घूमता है उनका भैंस का, एंड ये यमदूत क्योंकि सूक्ष्म होते हैं तो इनको सिर्फ कुत्ते देख सकते हैं। तो आपने सुना होगा डॉग हाउलिंग, ऐसे वो कुत्ता रोना चालू करता है, लोग पूछते कुत्ता क्यों रो रहा है, घर के सामने कुत्ता रोया तो समझ लेने का किसी का नंबर लग रहा है, वो मेरा भी हो सकता है, वो अपना भी हो सकता है, तो हाँ, रोटी वोटी मत डालो कुत्ते को, भूख के लिए नहीं रोता रहता है, उसने इनको देखा रहता है, उसको समझ में आता है कि अब कोई जाने वाला है यहाँ से। हाँ, उधर जाके रो। ओके, मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकूपित होकर तीव्र गति से प्रातः करता है और उसकी शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। तो ये आई मीन दोज हु आर डूइंग मेडिकल, आप यू माइट बी नोइंग दिस दैट मरने वाला व्यक्ति जब मरने से पहले ना उसका शरीर का ज्वर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इट रियली गोज टू दैट पॉइंट 107 डिग्री, जैसे बोलते हैं ना 107 मतलब गया वो व्यक्ति, 107 डिग्री टच कर देता है। वो इसलिए होता है बिकॉज अब वो जो आत्मा रहता है ना वो पूरे बॉडी में जंप करता रहता है, किधर जाओ किधर जाओ किधर जाओ, एंड उसकी वजह से वो वायु भी इट्स कंटिन्यूसली, देयर इज लॉट ऑफ फ्रिक्शन गोइंग ऑन इनसाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इमेंस बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, एंड वो जैसे ही वो आत्मा बाहर निकल जाता है वो बॉडी एकदम आइस कोल्ड के जैसे ठंडा हो जाता है, जस्ट द टेम्परेचर ड्रॉप्स लाइक एनीथिंग। ओके, बिना ईंधन के प्रदीप्त उष्म प्राणी के मर्म स्तनों पे भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों को अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। सो जो भक्तगण होते हैं उनके लिए एक वायु जो होता है, सो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एयर दैट फ्लो थ्रू आवर बॉडी, तो उसमें से एक वायु जो होता है वो उस आत्मा को ऊर्ध्व गति मतलब इधर मस्तक के उधर लेके आता है, और मस्तक से वो ही मूव्स आउट फ्रॉम हियर, वो यहाँ से शरीर को छूता है। कुछ लोग बोलते हैं मरते वक्त इनकी आंखें खुली थी तो इन्होंने आंखों से शरीर छोड़ा है, तो अरे वो आंखें खुली इसलिए भी होगी क्योंकि यमराज को देखा है, अब कौन सी आंखें बंद होने वाली है, तो ऐसा है। तो नॉट नेसेसरी आंखों से शरीर छोड़ा है या बट मोस्ट जो भक्त लोग होते हैं वो काफ़ी बार यहाँ से छोड़ते हैं या मुख से छोड़ते हैं। ओके, जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रतिदिन भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष कारण स्वधर्म का परित्याग न करे और सदाचार और सौम्य हो, वह सभी निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं वे मृत्यु के समय महाभयंकर फंस जाते हैं, महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले होते हैं, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक है, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। देखो झूठी गवाही जो है, ये जरूरी नहीं हम लोग बोले मैं तो कोई कोर्ट में गया ही नहीं तो झूठी गवाही कहाँ से आ गई।
झूठ तो ये भी हो जाता है कि जब हम लोग भगवान को कहते हैं कि भगवान अब से मैं आपकी शरण लेने वाला हूँ, और फिर कुछ दिनों के लिए फिर बंद कर देते हैं, ये भी झूठ ही हो गया। ओके, तो झूठ झूठ होता है, हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं, तो छोटा झूठ है, इसमें थोड़ी ना भगवान है, ऐसा थोड़ी आप इसको भी पकड़ लेते हो, ऐसा नहीं। यू नो इन महाभारत देयर इज दैट प्रसंग जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को जीत कर लेके आते हैं। वैसे तो जीता अर्जुन ने था, राइट? सो द्रौपदी was also expecting that Arjun will be my husband and Arjun was also expecting Draupadi will be my wife. लेकिन वो जब आते हैं तब आकर कुंती महारानी जो रसोई में काम कर रही थी, तो वो कहते हैं कि माँ हम लोग भिक्षा ले आए हैं, और कुंती जो होती है वो बिना देखे बोलती है ठीक है पांचों भाइयों में बांट लो। एंड देन अर्जुन से माँ ये तुमने क्या कह दिया कि यू नो हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द्रौपदी विद इन 5 of us। तो तब कुंती कहती है, वो युधिष्ठिर को बुलाती है कुंती, और वो कुंती युधिष्ठिर से कहती है कि युधिष्ठिर मेरे मुख से यह वचन बाहर आया है, लेकिन आज तक मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा है, तो फिर तुम मुझे समझाओ कि ऐसा वचन कैसे मेरे मुख से बाहर आ सकता है जो झूठा हो सकता है। और तब युधिष्ठिर बताते हैं कि देन ही गिव्स रेफरेंसेस कि पहले भी ऐसा हो चुका है जहाँ पर यू नो कि वन वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स, जैसे प्रचेतास का वो उदाहरण देती है, वो तो 10,000 थे यू नो whom they marry। एंड देन फिर वहाँ पर आ जाते हैं नारद मुनि, और नारद मुनि बताते हैं द्रौपदी का पास्ट, और वो बताते हैं कि कैसे द्रौपदी इसके पूर्व जन्म में एक राजकन्या थी, लेकिन इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो विवाह नहीं होने की वजह से इसको कहा गया था तुम शिव की तपस्या करो। तो जब ये शिव की तपस्या करने लगी, तो शिव भगवान जब प्रकट हो गए तो ये इतनी प्रसन्न हो गई कि वो 5 times शी सेड गिव मी हस्बैंड, गिव मी हस्बैंड, ऐसे 5 बार बोल दिया। तो शिव बोले तथास्तु तथास्तु। तो अब क्योंकि 5 बार बोल दिया तो अभी 5 हस्बैंड उसको मिलने वाले। हाँ, तो अब द्रौपदी ने कहा कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो आई मीन हाउ कैन आई मैरी 5 हस्बैंड। तो शिव ने कहा कि डोंट वरी, तुम सची का रूप हो, ओके, मतलब इंद्र की पत्नी का रूप हो, और तुम्हारा पति भी इंद्र ही होगा, लेकिन वो 5 अलग अलग युगों में 5 इंद्र होंगे अलग अलग, एंड दे ऑल विल कम टुगेदर एंड दे विल बिकम योर हस्बैंड। तो ये 5 जो पांडव थे वो अलग अलग युग के इंद्र थे, जिन्होंने पांडव के रूप में बाद में जन्म लिया था, और द्रौपदी स्वयं सची की अंश थी, और उस तरह से यू नो दैट होल थिंग केम टुगेदर। बट दिस इज अ पास्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले के ज़माने में लोग अगर कैजुअली भी कुछ बोल देते थे तो वो सत्य होता, मतलब यू नो अगर वो नहीं मानते तो झूठ। तो कैजुअली भी हम लोग अगर कभी सोचे मैं तो ऐसे ही कैजुअली बोला था, तुमने सच मान लिया, तो एक्चुअली यू नो वो झूठ ही हो जाता है। ओके, ठीक है। ऐसी भयंकर परिस्थिति देख के प्राणी के शरीर में भवकाश कंपन होने लगता है। उस समय वो अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद करके करुणा क्रुदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीवी के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता है। मतलब वो मरने वाला व्यक्ति वो पुकारना चाहता है, बीवी बच्चे माता पिता जो है आजू बाजू में उनको, लेकिन उससे कंठ से आवाज नहीं फूटता है। और लोग आजू बाजू में बैठने वाले सोचते रहते क्या बोलने वाला है, कौन सा प्रॉपर्टी दे रहा है, क्या कर रहा है, वो तो बचाने के लिए चिल्लाने वाला है। ओके, भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती है, इसमें ओके, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से अविष्ट होकर वो अपने शरीर का परित्याग करता है, और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। ये सत्य है ना। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है लोग आकर पैर पड़ेंगे, यू नो गले लगाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति का जब मृत शरीर आ जाता है तो उसको हाथ लगाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, जाके नहाता है ना। सेम दिस इज इन 2002-3 के आसपास की घटना है। हमारे एक मित्र थे, तो
उनके पत्नी का फ़ोन आता है, ऑलमोस्ट रात के 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन आया। तो हमने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो चल गए, चल बसे। सो वी वेंट टू द हाउस एंड वी सॉ स्ट्रोक आया था, हार्ट अटैक, ऑन द स्पॉट ही हैड लेफ्ट द बॉडी। अब सास ससुर वहाँ पे नहीं रहते थे, ओनली वाइफ एंड हस्बैंड, दो ही रहते थे, सास ससुर वहाँ पर नहीं रहते थे। तो सास ससुर रहते थे गांव में, अब उनको बताएंगे वो अगले दिन आएंगे वगैरह वगैरह। तो हम कितना देर रहे, तो हमने उनको कहा कि ठीक है अभी चल बसा है तो उसको रहने दो, अभी जब कल सवेरे जब आएंगे तब अंतविधि होगा, तो तुम जाके दूसरे रूम में अभी आइदर यू टेक रेस्ट और बी देयर। शी सेड नो 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 नो, आई कैन नॉट सिट अलोन विद हिम। तो हमने कहा अरे इतने दिनों तक यू वर देयर विद हिम ओनली अलोन, तो आज क्या है ये? नहीं वो बात अलग थी, लेकिन आज मैं नहीं रह सकती अकेले यहाँ पर। सी द सेम बॉडी, हाउ पीपल रिएक्ट डिफरेंटली, एंड दिस इज नॉर्मल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत रूथलेस किया, ऐसा नहीं है, बट जब तक वो शरीर में आत्मा होता है उसका वैल्यू होता है। द मोमेंट वो आत्मा छोड़ के चला जाता है, इट इज़ यूजलेस, वो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। तो कबाड़ी वाला भी वो शरीर को नहीं खरीदने वाला है, वो जाके उसको जला के वेस्ट में जाना है। ओके, तो यही यहाँ पर, तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ अवर लाइफ। ओके, एंड ये जो प्रसंग है, मृत्यु का प्रसंग, ये कैसे आने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ये क्या है? सरप्राइज टेस्ट। इट इज नॉट गोइंग टू बी प्लान्ड टेस्ट की अनाउंस किया जाएगा इस दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी। और मृत्यु वो घड़ी है अपने जीवन की जिस घड़ी में, उस क्षण में इट विल बी डिसाइडेड कि अगले पड़ाव क्या होने वाला है अपने जीवन का, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो इट इज जैसे अपने 10th एंड 12th, रादर 10th को बाजू में निकालते, 12वीं, 12th इज दैट एग्जाम विच डिसाइड इंजीनियरिंग में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे या घर रहोगे, वट एवर, वो एग्जाम डिसाइड करेगा। उसी प्रकार से मृत्यु वो एग्जाम है जो डिसाइड करेगा स्वर्ग में जाओगे, नर्क में जाओगे या भगवत धाम जाओगे, या फिर मनुष्य रूप लेके, या कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर जो बनना है, वो सब। दैट इज दैट गेट, वहां पर वी आर गोइंग टू डिसाइड कि मेरा डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट अकस्मात आने वाला है। ये टेस्ट विल बी अ यस, सुइसाइड केस में तो गारंटेड नर्क में जाता है, वो तो अपराधी ही माना जाता है उसको, वो तो नर्क में ही भेजते हैं उसको, सुइसाइड, बिकॉज सुइसाइड इज लाइक कैसा है, लाइक मान लो तुम कैदी हो, मैंने तुमको जेल में डाला है, पर्पस क्या है कि जेल में तुमको वो 1, 2, 4 साल की जो सजा मिली है उसको तुमको भुगतना है जेल में, तुम दूसरे ही दिन भाग गए जेल में से, दैट इज सुइसाइड। आत्मा को ये शरीर एक जेल की तरह है कि इस शरीर से लेकर जो भी वेदना है उसको भुगतना है, उसको उसके पिछले कर्मों के अनुसार। आत्मा क्या बोलता है? शॉर्टकट, मुझे नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तो ब्रह्मा बोलते ठीक है भाग ले बेटा, अभी अगला शरीर नहीं मिलेगा, और तब तक नर्क की यातनाएं भुगत, इट्स लाइक दैट। तो सुइसाइड में तो गारंटेड नर्क में जाता है, उसका तो उद्धार होना छोड़ दो आप, बट दिस इज नॉर्मल। अभी नॉर्मल में मतलब क्या है? यू कैन टेक एक्सीडेंट, यू कैन टेक हार्ट अटैक, यू कैन टेक ऑल दिस, इसको नेचुरली पकड़ना चाहिए अभी, डेथ्स अलग। कौन से एक्सीडेंटल? एक्चुअली कैसा होता है, देखो ये डेथ का प्रोसेस इतना सूक्ष्म है, मतलब विद इन मिनट्स वो खत्म हो जाता है। अभी मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अब देखने वाला उसको देखता रहता है, भले उसके सामने 5 मिनट बाद वो मर गया, लेकिन उस 5 मिनट में उसने क्या भुगता है वो वही जानता है। दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। He goes through all of this in those 5 minutes. Okay, in those 5 minutes he goes through all of this. Okay. शायद अभी वो मर्डर भी कैसे किया वो उसके ऊपर आई डोंट नो, मतलब बट सम पीपल मर्डर के वक्त भी तड़प तड़प के मरते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट
इन जनरल अंडरस्टैंड दैट दिस इज डेथ का प्रोसेस। ओके, अब हमने कहा कि डेथ वो पड़ाव है और दैट इज दैट एग्जाम जिससे हमारा फ्यूचर डेस्टिनेशन डिसाइड होगा। अब फ्यूचर डेस्टिनेशन किस पर डिसाइड होगा? भगवान ने बोला है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कहा है कि जो मेरा क्या करेगा? स्मरण करेगा। भगवान ने ये नहीं कहा जो मेरा नाम लेगा। ओके, समटाइम्स पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग कि मैं सिर्फ भगवान का नाम लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू विल बी सेव्ड बट नॉट डिलीवर्ड। जैसा अजामिल ने भगवान का नाम लिया था मरते वक्त, कोई ध्यान नहीं कर रहा था भगवान के ऊपर, सिर्फ नाम लिया था भगवान का, तो इसलिए वो सेव हो गया। मरते वक्त यमदूतों से पीछा छुड़ाया विष्णु दूतों ने और उसको बचा लिया। उसके बाद में उसको और 10 साल का जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन उस 10 साल में उसने भक्ति की। भक्ति करने के बाद फिर जब शरीर छोड़ा तब वो स्मरण करते करते भगवत धाम चला गया। ओके, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं स्मरण। ओके, अब ये स्मरण का प्रोसेस, स्मरण मतलब क्या कि तुम्हारे मन में भगवान आने चाहिए, मन में अब हमारे मन में कौन आता है? इसको कहते हैं आश्रय। ये जो आश्रय की जो पद्धति होती है, ओके, अभी एक नन्हा छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा शिशु जो होता है, उसको जब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, मान लो ही गेट्स अ फर्स्ट प्राइज इन स्कूल, वो किसको याद करके किसके पास दौड़ेगा? माँ के पास दौड़ेगा, माँ के पास दौड़ेगा। एंड मान लो उसको किसी ने बहुत मारा, तो रोते रोते किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। वेदर ही इज हैप्पी और सैड, ही रिमेंबर्स हिज मदर। क्यों? क्योंकि उसने आश्रय लिया है माँ का। तो उस बच्चा वो खेलते वक्त जब गिरता भी है तब मम्मी या माँ यही आवाज बाहर आता है, क्योंकि उसने माँ का आश्रय लिया। समझ में आया? सुख और दुख में वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को याद करता है, वो माँ, और उसके वजह से माँ हो गई है उसका आश्रय। एंड दैट इज व्हाई एट एनी पॉइंट द ओनली नेम दैट कम्स आउट फ्रॉम हिज माउथ इज मदर। तो भगवान का अगर हमको आश्रय लेना है तो सुख और दुख में हमको भगवान को ही याद करना पड़ेगा। वी हैव टू रिमेंबर हिम। तभी हम लोग अकस्मात जब हमारे जीवन में यह प्रसंग आएगा तब भगवान को स्मरण कर पाएंगे, वरना भगवान का स्मरण कभी भी नहीं आने वाला अंतकाल में। अब जैसा एग्जाम जो होता है, एग्जाम में क्या करना है? आपको पेपर लिखना है, राइट? पेपर में क्या लिखोगे आप? जो साल भर पढ़ाई किया वो लिखोगे ना। अगर कुछ पढ़ाई नहीं किया तो क्या लिखोगे उसके ऊपर? कुछ नहीं। मतलब एग्जाम पास करने के लिए मुझे पूरा साल पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमारा जीवन इज दैट स्टडी टाइम। इस जीवन में हम लोग जो साधना करेंगे भगवान की, वो एग्जाम में आएगा। जीवन भर हम लोग अगर कैजुअली लेते गए कि हाँ हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, मरते समय कुछ याद नहीं आने वाला। इट्स लाइक दैट, जो पूरा साल भर मजे किए हैं, अब एग्जाम के वक्त फिर एक दूसरे के मुंह तापते रहते हैं, राइट? कहाँ से अभी चिट निकले, पेपर आए, ये आए, वो आए, ऐसा, राइट? लेकिन जिसने पूरा साल भर अगर पढ़ाई किया है, परफेक्ट एग्जाम देके निकल जाएगा। उसी प्रकार से जिसने पूरे जीवन भर अगर साधना किया है, वो अच्छी तरह से भगवान को स्मरण कर पाएगा। नाउ द ब्यूटी ऑफ भक्ति ये है कि ये भौतिक जगत में अगर कोई मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, लेकिन एग्जाम से पहले ही बीमार हो गया या कुछ हो गया उसको, तो वो फेल हो जाता है ना? मतलब उसका जो परिश्रम है वो कोई मायने नहीं रखता है अगर वो एग्जाम नहीं दे पाया। भगवान के केस में वैसे नहीं होता है। भगवान के केस में अगर किसी ने जीवन भर अगर अच्छी तरह से साधना किया है, लेकिन किसी वजह से वो अगर एग्जाम हॉल में नहीं जा पाया, तो भगवान आते हैं, बेटा ये ले पेपर और सॉल्व कर। एंड मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस एग्जाम्पल विथ यू। ये हमारे मंदिर में एक डिवोटी माता थी, उसने काफ़ी अच्छी तरह से सेवा की थी, लेकिन उनका कोई था नहीं, मतलब ना हस्बैंड था, ना बच्चे थे, कुछ नहीं थे। फिर अचानक वो माता जी तो जो थी, उनको कुछ तो बहुत ऐसा क्रॉनिक डिसीज हो गया,
और उसके वजह से उनको ससुन में एडमिट कर दिया था। ओके, एंड वो वैसे ही टर्मिनल स्टेज पे थी, यू नो शी कुड गिव अप हर बॉडी एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो उधर ही ससुन में महीनों थी, महीनों, किसी को पता नहीं किधर है क्या है, कौन देखेगा ना, लाइक सब माता जी काम सेवा कर रही है तब तक है, अचानक 10 दिन दिखी नहीं माता जी। तो बहुत बार लोग क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है कहीं होगी, कहीं गाँव गई होगी, कहीं ये होगी। इसलिए मैं बहुत बार, आप में से कुछ लोग नहीं आते तो मैं फ़ोन करता हूँ, भैया किधर हो कहीं गलती से गोलो तो नहीं पहुँच गए, तो अगर गए हो तो एक वहाँ पे रेफरेंस हमारा भी दे ही देना, तो हम फ़ोन कर दें तुरंत कि वो दैट्स व्हाई वी आस्क। तो वो माता जी को कोई भी नहीं पूछा, इतने महीनों से उधर पड़ी है। अचानक हमारे मंदिर के एक जो ब्रह्मचारी है, उनको ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं मिडल ऑफ द नाइट एकदम ध्यान आया कि वो एक माता जी दिखाई नहीं दे रही है मंदिर में। तो उन्होंने अगले दिन पूछना चालू किया वो किधर है। ऐसे पूछते पूछते उनको पता चला कि वो है ससुर में एडमिटेड है, टर्मिनल केस में, कि वो डाई एनी टाइम। ऑल ऑफ अ सडन ही डिसाइडेड नो, शी कैन नॉट लीव हर बॉडी इन ससुर। उन्होंने पूरा ब्रह्मचारी को कलेक्ट किया उस दिन, एंड रात को 10 बजे ये लोग एम्बुलेंस लेके ससुन गए थे। डॉक्टर्स को कहा, डॉक्टर्स ने कहा अरे इनका सिचुएशन ऐसा है कि शी इज ऑन द वेंटिलेटर, अगर आप उनको सिर्फ वो बिल्डिंग से नीचे एम्बुलेंस तक लेके जाओ ना, उसके बीच में वो मर सकती है। ब्रह्मचारी सेड वी विल टेक दैट रिस्क, एनीवेज उसके आगे पीछे कोई है नहीं तो हम लोग वो रिस्क लेने को तैयार थे। तो डॉक्टर्स वर आल्सो कंसिडरेड, उन्होंने अलाउ किया। शी वाज मूव्ड इन द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से उसको मंदिर में लाया गया। इमेजिन वो वैसे ही पड़ी हुई थी, वहां पर कोई भक्त नहीं था उसके आजू बाजू में। अचानक भगवान ने के प्रेरणा की वजह से यहाँ से ब्रह्मचारी गए, माता जी को एम्बुलेंस से यहाँ पर लाए। यहाँ पर वो एक माता जी का रूम है अपने कुंज बिहारी में, देयर इज अ रूम ओनली फॉर लेडीज। उस रूम में उन माता जी को रखा गया था। माता जी को वहाँ पर बेड पे सामने अच्छी तरह से भगवान के पिक्चर्स, गले में राधा कुंज बिहारी का गार्लैंड, मुंह में गंगा जल, तुलसी का पत्ता, और आजू बाजू में भक्त कीर्तन कर रहे थे। वो माता जी कोमा में थी, शी वॉज नॉट ओपनिंग हर आईज, बट डिवोटीज ने ये रिकॉर्ड किया है when devotees started doing कीर्तन, और जब वो माता जी शरीर छोड़ने वाले थी, वो शरीर छोड़ने से पहले माता जी ने आंखें खोली। she had a smile on her face, she had a smile on her face and she opened her mouth and her tongue dropped। when people die उनकी जबान ऐसे गिर जाती है, tongue drops। she left her body like that and this incident was recorded यहाँ पर, and वो रिकॉर्ड मतलब it was shared सब डिवोटीज के साथ कि भक्ति कितनी होप गिविंग है, भगवान कितने दयालु है। इमेजिन एक कैंडिडेट बैठा है एग्जाम हॉल के बाहर कहीं, तो कोई नहीं है उसके आजू बाजू में, भगवान ने कहा ऐसे कैसे मेरा भक्त, जाओ लेके आओ उसको। दैट इज गॉड। ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो बट ही विल डू दैट अगर हम लोग सिंसियर है साधना में। तो हमको अपने जीवन में सिंसियरिटी लानी है। लेट अस बी सिंसियर एंड नॉट वेट कि मैं कैसे मरूंगा। फॉरगेट अबाउट दैट कृष्णा विल टेक केयर। मुझे जैसे मरना है मैं मरूंगा। देयर इज अनदर इंसिडेंट हमारे वो हु इज दैट डिवोटी चौपाटी के जो चैतन्य चरितामृत में क्लास लेते हैं, हाँ अरे इज अ वेरी ऑलमोस्ट प्रभुपाद के टाइम के देखो, बट बहुत अच्छी तरह से इस पे लेक्चर्स देते हैं। चैतन्य चरितामृत पे ही क्लासेस देते हैं चैतन्य महाप्रभु जी का। कृष्णानंद प्रभु करेक्ट है, कृष्णानंद प्रभु एक बार शेयर कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये श्रीनाथ जी जो है ना, वो प्रभु जी ने उनका शरीर छोड़ा था आउटसाइड इंडिया, कोई दुबई या कहीं तो शरीर छोड़ गया था उन्होंने। तो उनका बॉडी वहां से आ रहा था और बॉडी वहां से आया दिल्ली एयरपोर्ट में। कृष्णानंद प्रभु थे वृंदावन में उस वक्त। उनको नहीं पता था कि इनका बॉडी वहां से यहाँ, उनको पता ही नहीं था कि इन्होंने शरीर छोड़ा है। उस वक्त कृष्णानंद प्रभु वृंदावन टेम्पल में थे और उस दिन वो निकल रहे थे वृंदावन से। तो उस वक्त किसी ने उनको
राधा श्याम सुंदर का महागार्लैंड दिया। कृष्णानंद प्रभु ने मतलब उनको महागार्लैंड मिलता था, लेकिन कृष्णानंद प्रभु कहते हैं, वो बताए, उन्होंने खुद ही बताया था ये, उन्होंने कहा कि मेरी आदत ये थी कि जैसे मुझे महागार्लैंड मिलता है मैं तुरंत किसी के गले में डाल देता हूँ, मैं लेके उसको घूमता नहीं हूँ। बट ही सेड दैट डे फॉर सम रीजन मैंने उसको अपने बैग में रख लिया, वो महागार्लैंड को मैंने अपने बैग में रख लिया। और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आया क्योंकि उनको मुंबई आना था, और उस वक्त उनको पता चला कि इनका शरीर भी उधर आया है, पार्थिव शरीर, मतलब शरीर छोड़ने के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है। So he said that time I put that garland on his neck. Imagine, शरीर छोड़ा किधर? हाँ, दुबई, ओके। एंड राधा श्याम सुंदर है किधर? वृंदावन। लेकिन श्याम सुंदर इज सो अमेजिंग, ही टेक्स केयर ऑफ हिज डिवोटीज। वो जब दिल्ली में आए, श्याम सुंदर बोले लो मेरा महा, यू नो दैट गार्लैंड वाज ऑफर्ड टू हिम राइट देयर, यू नो। ये इट इज सो अमेजिंग हाउ गॉड टेक्स केयर ऑफ हिज डिवोटीज। ये जो श्रीनाथ जी जो थे, इन्होंने प्रभुपाद की बहुत सेवा की थी। बट प्रभुपाद जब थे धरातल पर, प्रभुपाद की इन्होंने बहुत सेवा की थी एक्चुअली श्रीनाथ जी ने, एंड श्री कृष्णा रेसिप्रोकेटेड विद। तो ट्रस्ट ऑन कृष्णा कि कभी भी कहीं भी मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू नो। अगर तुमने भक्ति अच्छी तरह से की है ना, भगवान हमारी नैया को पार लगाएंगे। ये श्रद्धा हमको भगवान के ऊपर होनी चाहिए। अरे शास्त्र में उदाहरण है, परीक्षित महाराज, कहा जाता है कि जब सर्प से मृत्यु हो जाता है किसी का, दैट इज द मोस्ट सिंफुल डेथ। किसी की डेथ सर्प के काटने से होती है तो वो सिर्फ पापी व्यक्ति की होती है। अब इमेजिन, परीक्षित महाराज को आकर सर्प डंकने वाला था, एंड परीक्षित कौन थे? ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, राज ऋषि थे, यू नो, राज ऋषि थे जिन्होंने भगवान को माँ के गर्भ में ही देख लिया था, जिन्होंने भगवान का दर्शन उस वक्त किया था, यू नो, या जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने गर्भों में प्रवेश किया था, वो परीक्षित महाराज थे। उनको कैसे सर्पदंक कर सकता है? तो श्रीमद् भागवतम में बताया है कि परीक्षित महाराज को वो श्राप जो मिला था कि सर्प आके, तक्षक आके उनको काट लेगा, तो शरीर, भागवत कथा समाप्त होने के बाद परीक्षित महाराज समाधि में गए और समाधि में ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। शरीर छोड़ने के पश्चात वो जो मरा हुआ शरीर था उसको आके सर्प ने डंक मारा था। बाहर से देखने वाले को लगता है कि देखो सर्प ने काटा है, बट द पर्सन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द बॉडी, भगवान ऑलरेडी उसको ले चुके हैं। वृत्रासुर की कथा, वृत्रासुर की कथा में इंद्र, यू नो, 1 साल तक वृत्रासुर का गला काटे जा रहा था, यू नो, 1 साल लगा उसको अपने वज्र से उसका गला काटा। बाद में बृहस्पति आके पूछती, इंद्र कर क्या रहा है? बोले इसको गला काट रहा हूँ ताकि ये जीवित ना रहे। बोले वो तो 1 साल पहले ही चला गया, खाली घर खटखटा रहा है कब से, यू नो, इट्स लाइक खाली दरवाजा खटखटाते बैठा है, इट्स लाइक दैट। वृत्रासुर ने जब डेथ देख लिया, इज अ डिवोटी, यू नो, इमीडिएटली अंडरस्टूड, डेथ सामने आ गया। वृत्रासुर, यू नो, इंद्र को बुला रहे, इंद्र चला दे अपना वज्र, यू नो, हम तो वो पादाय का मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय, यू नो, इमीडिएटली ही स्टार्टेड सेइंग दैट। गजेंद्र मरने से पहले हाथी के शरीर में मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति, यू नो, अचानक जब मृत्यु सामने आ गई तो भगवान ने उसके पिछले जन्म की भक्ति को याद दिला के उसको सब स्मरण लेके आया। तब गजेंद्र ने कहा माद्रा प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, तब गजेंद्र ने श्लोक बोला है कि अरे भगवान इस पशु शरीर में से अभी मुझे मुक्त करो, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय, यू नो। तो तब उन्होंने वो प्रार्थनाएं बोली और भगवान उनका उद्धार करके चले गए, यू नो। इट्स लाइक दैट, सो मच होप गिविंग, सो मच होप गिविंग। देखो, साधारण व्यक्ति जो होता है वो जब शरीर की वेदनाओं में से जाता रहता है तो उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। इफ यू हैव सीन, आई हैव सीन सम रिलेटिव्स ऑफ माइंड, एंड मेरी एक ट्यूशन टीचर थी बचपन की, तब यू नो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे पढ़ाया था। एंड मेरी इंजीनियरिंग के वक्त जब मुझे पता चला था कि वो एकदम ऐसे टर्मिनल स्टेज पे, तो मैं उनको मिलने गया था डेथ बेड के ऊपर, बट शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, यू नो। मुझे बहुत बुरा लगा था, बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था सीइंग समवन डाइंग। उससे पहले मैंने कभी किसी को देखा नहीं था मरते वक्त, बट वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट आई थॉट शी वुड रिकॉग्नाइज मी, शी डिड नॉट। तब उनके बेटे ने मुझे बताया कि फॉरगेट अबाउट यू, हमको भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, यू नो, बिकॉज वो डेथ का इतना ट्रॉमा है। एंड ये बहुत लोगों के साथ होता है, जो मरना
अवस्था में आते हैं ना, वो सबके साथ ऐसा होता है. बट आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो ऑफ अ डिवोटी जो मरने की अवस्था में है एंड उसकी चेतना आप देखो. ओके, तो मैं एक वीडियो शेयर करूँगा. ये तो स्पीकर मुझे तो आवाज़ नहीं आ रहा. नहीं, इधर से लेके आओ, गिरा दो. निकाल दो ना चार्जिंग. चार्जिंग निकाल. अभी ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये श्रील प्रभुपाद का वीडियो है. ओके, श्रील प्रभुपाद इन अक्टूबर का ये वीडियो है 1977. उसके 2 हफ्ते बाद प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा है. जस्ट आफ्टर 2 वीक्स प्रभुपाद लेफ्ट हिज बॉडी. अब आप देखो प्रभुपाद का शरीर क्या हो गया था. तो प्रभुपाद ऑलरेडी 3 हार्ट अटैक आ चुके थे प्रभुपाद को. प्रभुपाद ने खाना बंद कर दिया था, इसलिए उनका शरीर सिर्फ हड्डियाँ थी, मतलब ओनली बोन्स वर देयर. ओके, तो ये है. This is karma. Karma hetu. Karma hetu is when we do some surgery, we get a different nature. And if we engage in the business of sense gratification, the result is The karma is the upalabdhi hetu. yes. And according to the association of different nature, we get a body. Karanam gunasamvasa sadasat janmajam. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then on life will be successful. And last it says the gunas, satvadayo, jnana vikshepa moha hetavaha. Jnana, if we live with good association, then we cultivate knowledge. That means association. A man is known by his company. So, if we have the chance of association with devotees, then our character, nature. So YouTube में इफ़ यू कैन सर्च द फाइनल लेसन, इसका नाम ही वीडियो का नाम है द फाइनल लेसन. ये फाइनल लेसन में प्रभुपाद के जो अंतिम दिन है उसके बारे में वो पूरा एक वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है. ओके, बट यू शुड वॉच दैट, यू नो. अब यहाँ पर अगर आप देखो, प्रभुपाद इज ट्रांसलेटिंग भागवतम. वो भक्त संस्कृत के श्लोक बोल रहा है एंड प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन इस चेतना, मतलब हाउ शार्प ही वॉज दैट इवन एट दैट स्टेज, जिस समय व्यक्ति अपना नाम भूल जाता है, दूसरों को भूल जाता है, ये व्यक्ति ही इज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम संस्कृत के ऊपर, इज गिविंग परपोर्ट्स.
इतनी उनकी चेतना थी। देन वी अंडरस्टैंड कि जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो सिर्फ शरीर से कमज़ोर हो जाता है, बिकॉज शरीर तो एक मशीन जैसा है, वो मशीन एक ना एक दिन खराब होना है, पर उसकी चेतना कभी खराब नहीं होती है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिज potency wise, and that is what you can see through the life of Srila Prabhupada। and इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि जो भक्त होता है वो भक्त की जो मृत्यु होती है वो साधारण व्यक्तियों जैसी नहीं रहती है। एक बाहरी दिखावे के लिए तो ऐसे ही लगता है कि भक्त मरा है, ये भी मरा है, बट उदाहरण जैसे जब देते हैं ना कि बिल्ली चूहे को जब पकड़ती है तो चूहे को भी गले से पकड़ती है, एंड बिल्ली अपने बच्चे को कहाँ से पकड़ती है? गले से ही पकड़ती है। लेकिन जब चूहे को गले पे पकड़ती है तो चूहे को क्या समझ में आता है? भैया आ गई मौत। एंड जब अपने बच्चे को जब गले से पकड़ती है तो बच्चा जीवन में ही फील्स द मोस्ट प्रोटेक्टेड। उसको लगता है कि ये तो बस अब तो कोई डेंजर नहीं है मुझे, दैट इज़ द डिफरेंस। बाहर से देखने के लिए तो सेम लगता है कि बिल्ली ने दांत से पकड़ लिया है, लेकिन एक को मौत महसूस होती है, दूसरे को लगता है कि आई एम प्रोटेक्टेड। इसी प्रकार से जो भक्त होता है उसके लिए जब मृत्यु नज़दीक आती है तब भगवान का हाथ उसके सर पे होता है। ही डज नॉट फील एनी पेन, ही फील्स प्रोटेक्टेड। ये श्रीमद् भागवत में उल्लेख है भीष्म पितामह का। जब भीष्म पितामह इनको भीष्म, जब अर्जुन ने भीष्म को गिराया, देखो भीष्म को तो मौत नहीं आनी थी, राइट, मतलब भीष्म को तो ही वॉज गिवन इच्छा मृत्यु का वरदान। तो अब अर्जुन ने भगवान से जब पूछा फिर भीष्म को कैसे रोके, तो भगवान ने कहा कि उसको इमोबाइल कर दो, कि हिल ही ना पाए ऐसे करो। अब भीष्म को कौन इमोबाइल कर सकता है? मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसके शरीर से आर पार भी अगर कुछ चला जाए तो भी वो खड़ा हो जाता था। ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इसलिए अर्जुन ने भीष्म के शरीर में इतने बाण मारे थे कि महाभारत में बताया है कि 2 बाणों में एक अंगूठा भी अंदर नहीं जाए, इतना बाण मारे थे भीष्म के शरीर में। सो देन भीष्म फेल बाणों की शैया पर। अब इमेजिन जिसके शरीर में इतने बाण आर पार हो चुके हैं, हाउ मच पेन दैट पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू। एंड जब पूरा महाभारत खत्म हो जाता है, अब युधिष्ठिर ट्रॉमा में चला जाता है कि सब पूरा महाभारत मेरे वजह से हुआ है, मैं राजा बनना चाहता था, मेरे वजह से इतने लोगों का संहार हुआ है, मुझे राज्य नहीं करना है। तब भगवान ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। तब भगवान ने अंत में युधिष्ठिर को कहा चलो मैं तुमको भीष्म के पास लेके चलता हूँ। भीष्म के पास जब लेके आते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण भीष्म को कहते हैं कि भीष्म तुम इसको उपदेश दो। भीष्म कहते हो क्या वासुदेव मजाक कर रहे हो तुम? कैन यू इमेजिन द पेन दैट आई एम गोइंग थ्रू? इस पेन में मुझे कुछ खुद की सुध-बुध नहीं है और तुम कहते हो तुम इसको उपदेश दो। तब बताया है भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ घुमाते हैं भीष्म के शरीर पे, बाण लगे हुए हैं, ये नहीं कि बाण निकालते एक एक, वैसे ही इसमें ही ओनली मूव्स हिज हैंड। एंड जब हाथ घुमाते हैं उसके बाद भीष्म कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा सब वेदना दूर हो गई है। एक नव युवक जिस प्रकार से जोश महसूस करता है वो जोश मैं आज महसूस कर रहा हूँ। माई इंटेलिजेंस हैज कम बैक। अब मैं प्रवचन कर सकता हूँ। महाभारत 1,00,000 श्लोक का है, जिसमें से महाभारत का युद्ध तक 50,000 श्लोक है, बाकी 50,000 श्लोक भीष्म द्वारा उपदेश है युधिष्ठिर को। यू कैन इमेजिन हाउ बिग इट इज। इतने दिनों तक भीष्म केप्ट टॉकिंग टू युधिष्ठिर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस, भगवान के सिर्फ हाथ घुमाने से। तो मरणावस्था में जब भगवान जब भक्त के ऊपर हाथ घुमाएगा या भक्त को हाथ देगा तो कौन सी वेदना भक्त को होने वाली है? वो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे हम लोग कृष्णा बुक का रीडिंग कर रहे हैं, राइट? बाय द वे जो लोग कृष्णा बुक रीडिंग के लिए नहीं आए, मैं उनको बुक कह रहा हूँ आप आओ। हाँ, 13th May द नेक्स्ट कृष्णा बुक वी आर डूइंग ऑन 13th May। हाँ 12th जो भी है, जो संडे आ रहा है ना नेक्स्ट मई का 2nd संडे जो भी आ रहा है, उस दिन हम लोग कर रहे हैं कृष्णा बुक एंड वी हैव स्पेशल प्रसाद। ओके तो हाँ 12th में। ओके तो वो कृष्णा बुक में भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिसमें वो जो ग्वाल बालक थे उनको अग्नि ने पकड़ लिया था,
दे वर ऑलमोस्ट डेड, उस अग्नि का जो धुआं था उसमें सफोकेट होके मर चुके थे, और भगवान अपना हाथ घुमा के उनको जिंदा करते हैं। अगासुर के मुख में चले गए थे सब बच्चे, वो अगासुर के पेट का जो एसिड था उस एसिड में सब गिर के मर गए थे, भगवान ने उनको बाहर निकाल के हाथ घुमाया। जब कालिया जो दमन था यमुना में, कालिया के पॉइजन से वो जो विषैला पानी पीने के बाद वो मूर्छित होकर मर गए थे, भगवान ने सिर्फ अपने दृष्टि से उनको जीवित कर लिया था। तो भगवान का जो भक्त होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे मरे, विष से मरे, एसिड में गिर के मरे, आग से मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज गॉड इज देयर विथ हिम, ही विल प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ इट। लेकिन हमको भक्ति करना है, एग्जाम की तैयारी हम, उसमें कोई कटौती नहीं है। एग्जाम की तैयारी में कोई कटौती नहीं है ना। एग्जाम के रिजल्ट पे आप लोग टेंशन ना लो। जैसे हमारे जटायु थे, जटायु वॉज अ फेल्ड कैंडिडेट। उसने राम भगवान को क्या कहा था, मैं सीता का रक्षण करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया, रावण के हाथों मारा गया। भगवान कह सकते हैं तू बोला था सीता का रक्षण करेगा, वो लेके गया उसको, नो, ही डाइड, जटायु डाइड। बट भगवान ने क्या किया, मरते वक्त जटायु को अपने गोद में लिया था भगवान श्री रामचंद्र ने। अरे इमेजिन, भगवान की गोद में उसने अपना शरीर छोड़ा है जटायु ने। दशरथ महाराज को भी ये पुण्य प्राप्त नहीं हुआ जो जटायु को मिला। दशरथ महाराज इन सेपरेशन ही डाइड, जटायु भगवान की गोद में उन्होंने शरीर छोड़ा है, और अपने हाथों से दाह संस्कार किए हैं भगवान ने जटायु के वहां पर। तो ये महिमा होती है भक्त की। भगवान क्या कहते हैं भक्त को कि बेटा तू सिर्फ प्रयास कर, रिजल्ट का टेंशन मत ले। जैसा एक करोड़पति बाप होगा ना, वो क्या बोलेगा, तू सिर्फ स्कूल में जा, बाद में तू जॉब वॉब का टेंशन मत ले, अपने ही सब कारखाने हैं, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि बेटा तू सिर्फ भक्ति कर, बाद में आगे क्या रिजल्ट होगा उसका तू टेंशन मत ले, दैट आई विल टेक केयर ऑफ। बट नलायक मत बन, बस। अगर नलायक बना तो फिर तो देन गॉड इज, भगवान लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता सेज, फॉर द चीटर्स आई एम द बिगेस्ट चीटर। जो धूर्त व्यक्ति है उनके लिए सबसे बड़ा धूर्त मैं हूँ, मुझे चीट नहीं कर सकते हो तुम। तो फिर भगवान उससे भी बड़े चीट निकलते हैं, इफ यू ट्राई टू चीट गॉड। सो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो स्मरण, अगर भगवान का स्मरण अगर हमको करना है तो हमको जीवन भर एक अच्छी साधना करना अनिवार्य है। ओके, अनिवार्य है। और अगर हमको अच्छी साधना करना है तो साधना हम लोग तभी अच्छी कर सकते हैं जब हम लोग संग में हैं। एज लॉन्ग एज हम डिवोटीज एक साथ हैं, एकत्रित आते हैं, मिलते हैं, तो वो एक प्रकार का उत्साह बना रहता है। जब भक्त लोग संग छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो उत्साह शिथिल हो जाता है, और जब वो उत्साह कम हो जाता है तो फिर जब एक पेड़ से गिरा हुआ पत्ता किस प्रकार से सूख जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की भक्ति भी सूख कर छूट जाती है। ओके, उसी प्रकार से जैसे भरत महाराज की जो कथा है, भरत महाराज की कथा में हम लोग देखते हैं कि भरत महाराज से अगर कोई गलती हुई तो यही एक गलती उन्होंने की थी। वैसे तो भरत महाराज वो महाभागवत थे, मतलब भाव स्तर पर थे, लेकिन उन्होंने एक गलती क्या की थी, उन्होंने भक्तों का संग छोड़कर अकेले वन में चले गए थे। उनको क्या लगा था, अब मैं सब कुछ मुझे आता है, नाउ आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, और वैसे करके वो वन में चले गए। और वन में जब चले गए तो भगवान की माया तो बहुत स्ट्रांग है, तो वही माया एक हिरण के रूप में उनके सामने आई और फिर उनको एकदम प्रलोभन दिखाकर उनको मोहित कर लिया उस हिरण ने। मतलब ही बिकेम सो अटैच्ड टू द डियर कि जीवन के अंत समय में वो सिर्फ उस हिरण के ही बारे में सोच रहे थे, एंड देन दैट इज वाई उनका पतन हो गया। इसलिए वही भरत महाराज जब अगला जन्म लेते हैं, मतलब हिरण का शरीर छोड़ने के बाद वो जब अगला जन्म लेते हैं जड़ भरत का,
उस जन्म में वो बचपन से ही वो ध्यान में रखते हैं कि अभी मुझे इस जीवन में किसी का प्रिय नहीं होना है, बिकॉज द मोमेंट आई बिकम फेवरेट ऑफ एनीवन, तो मुझे उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। तो उसके पिताजी जो उससे इतना प्रेम करते थे जड़ भरत से, तो ये जानता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो भी पिताजी जो भी कहते थे उसका विपरीत ये करता था। जानबूझ के ही वुड डू द ऑपोजिट, ताकि पिताजी को क्रोध आए, ताकि पिताजी उसको डांटे, ताकि लोग उसकी निंदा करें, ताकि लोग उससे घृणा करें, सब लोग उसको सोसाइटी से बाहर निकाले। ही वॉन्टेड दैट ऑन पर्पस। मतलब पूरा उसका जीवन ऐसा है टिल द लास्ट पॉइंट। जब वो रहुगना राजा जब आता है और उसको जब उद्धार करने का बात आता है, तब भरत महाराज अपने आप को रिवील करते हैं उसके सामने। टिल देन वो अपने आप को एक डिस्गाइज में रखते हैं एक्चुअली, यू नो, कि कितना कॉशियस रहना पड़ता है अपने को अपने से ही बचाने के लिए। अपना ये मन कैसा है, वो अपने को ही ऐसा पता नहीं कब कौन से राइड में लेके जाएगा, यू नो। सो अगर हमको भगवान का स्मरण अंत समय में करना है, तो हमको साधना अच्छी करनी है, और साधना करने के लिए हमको संग इसको बनाए रखना है, यू नो। एसोसिएशन को अगर तोड़ देंगे, गया। दिस इज द रीज़न, यू नो, आई ऑल्सो डोंट, क्या कहते हैं कि ये एक क्लास है जो मैं कभी भी छुट्टी नहीं देता हूँ। ये संडे के क्लास को मैं नॉर्मली छुट्टी नहीं देता। सैटरडे क्लास को मैं काफ़ी बार पोस्टपोन करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन संडे क्लास को मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि यू ऑल आर न्यू एंड मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अब मैंने ये नोटिस किया है, जब भी ब्रेक आता है ना, उसके बाद जो क्लास होता है उसमें जो काउंट रहता है वो आधा हो जाता है। वो सब लोग ऐसे इनर्शिया में जो चले जाते हैं। न्यूटन प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से चलता है हमारे ऊपर, कि एक बार वो चीज़ जो बैठ जाती है वो हिलना ही नहीं चाहती है फिर उधर से। वो न्यूटन प्रिंसिपल में एक बार जो घर में उसको आनंद मिल गया, संडे के दिन वाला आनंद, फिर वो हिलना नहीं चाहता है उधर से। इसीलिए फिर मैं क्या बोलता हूँ, नहीं नहीं नहीं, आओ मंदिर आ जाओ, यू नो, मंदिर आ जाओ। भले मुझे 4 चीज़ें रहते हैं, इवन टुडे देयर इज अ काउंसलर मीटिंग गोइंग ऑन, यू नो, यहाँ पर। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग कर लो काउंसलर जो भी करना है। टेम्पल का मैनेजमेंट मीटिंग चल रहा है। आई सेड आई एम नॉट कमिंग ओवर बिकॉज मेरा इधर क्लास चल रहा है, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रेक दिस एसोसिएशन। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, यू नो। जैसा यू नो, एक माली होता है, तो जब पौधा जब रहता है ना, वो पौधा जब तक जड़ नहीं पकड़ता ना, तब तक बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बकरी आएगी खा लेगी, यू नो, कीड़े आएंगे लग जाएंगे, यू नो, पानी नहीं दिया गिर जाएगा। एक बार उसने जड़ पकड़ लिया ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अपने आप फिर उसके मूल उस पानी को सींच लेते हैं। देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ट्री। वो, यू नो, धूप हो, कुछ पानी नहीं डाला तो भी वो पानी निकाल देगा, लेकिन तब तक उसका ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि नो मिसिंग ऑफ क्लासेस ऑन संडे। ओके, संडे क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं करो, आपके लिए भी अच्छा है, एंड मुझे भी एक प्रेरणा मिलती रहती है जब आप लोग यहाँ पर आते हैं, यू नो। डोंट मिस क्लासेस ऑन संडे, बिकॉज नहीं तो फिर आप खुद नोटिस करोगे कि धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होते जाता है। यू ओनली विल रियलाइज, यार मज़ा नहीं आ रहा पहले जैसा, ये इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज वी आर मिसिंग द एसोसिएशन। जैसे एसोसिएशन फिर चालू करो, देन अगेन यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट। ओके, सो डोंट मिस एसोसिएशन एट एनी पॉइंट इन टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर। ओके, वी डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट ऑल्सो, कि अगर भगवान को छोड़ के अगर किसी और चीज़ को ध्यान रखोगे तो फिर वो प्राप्त होगी, लेकिन कैसे? तुम्हारे कर्मों के अनुसार। ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपको मिलनी है, वो आप किसी भी रूप में आपको मिल सकती है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? हाँ, 12 और 18 ईयर्स के बाद। वहाँ पर एक एरिया है टेम्पल में, व्हाट डू दे कहा, कोयला समथिंग ऐसा को है, जहाँ पर उस विग्रह को वो लोग अंदर नहीं करते। एक्चुअली वो जो प्रोसेस है ना जगन्नाथपुरी में, वो बहुत अमेजिंग प्रोसेस है, बिकॉज उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में जब जगन्नाथ जी के नए विग्रह बनते हैं ना, तो अब नए विग्रह को पुराने विग्रह से रिप्लेस करना है।
लेकिन इट इज नॉट लाईक हा गणपती उचलला आणि तो गणपती ठेवला, तसं इट्स नॉट लाइक दैट. तो वो लोग क्या करते हैं कि उन पंडाओं में वहाँ पर एक ऐसा काइंड ऑफ लॉटरी टाइप निकलता है कि कौन पंडा जो होता है वो जगन्नाथ जी का जो ब्रह्म तत्व है पर ब्रह्म, उसको ट्रांसफ़र करेगा इनसे. वो कैसे करना होता है, उनको आँखों पे पट्टी लगाई जाती है बिकॉज ही कैनॉट सी दैट ब्रह्म. एंड इन द मिडल ऑफ द नाइट पूरे जगन्नाथपुरी में लाइट्स बुझाए जाते हैं. एंड देन ही विल टेक दैट एंड वो लेकर वो नए जगन्नाथ जी के अंदर वो छोड़ता है और तब डीटीज चेंज होते हैं. लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि जो भी ब्राह्मण वो कार्य करता है गारंटेड उसकी मृत्यु 1 साल में हो जाती है. ये उनको पता होता है और तभी भी वो लोग झगड़ते हैं कि मेरा नंबर आए, मेरा नंबर आए, बिकॉज जो वो कार्य करता है वो गारंटेड भगवान धाम करता है. एक्चुअली इट्स लाइक दैट. ओके, इट्स अ वेरी अमेजिंग इवेंट वो जो होता है ना, चेंजिंग ऑफ जगन्नाथ डीटीज. एक्चुअली अभी रिसेंटली हुए हैं ये नए जगन्नाथ जो आए हैं ना, वो 2015-16 के आसपास आए हैं. करेक्ट, एंड ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. जब से वो आए हैं बहुत पाबंदियाँ लगाई उन्होंने. वो पहले वाले जगन्नाथ जी बहुत मर्सीफुल थे, वो सब अलाउ करते थे. उनको जाके हम लोग आलिंगन बहुत किए हैं. नए वालों को अभी तक छुआ नहीं है हमने. जब से आए तब से पहले ही डंडे लगा दिए उन्होंने. पहले से फर्स्ट टाइम से ही सब बंद करके रख दिया उन्होंने. इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. बरी साइड. तो वो एक एरिया है टेम्पल के ऊपर. विल गो एंड सी. जब रथ यात्रा, जिस दिन रथ यात्रा होता है ना, रथ यात्रा की पहंडी के लिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, राइट. फिर जब जगन्नाथ जी निकल जाते हैं स्टेयर्स से, ओके, रथ के तरफ, तो उनको वहाँ से रथ पर चढ़ाकर फिर उनकी पूजा अर्चना होने तक 3-3.5 घंटे का टाइम रहता है. कभी कभी 4-5 घंटे भी लग जाते हैं. वो समय हमारे पास होता है क्योंकि हम लोग मंदिर के अंदर रहते हैं. मंदिर पूरा खाली हो जाता है, तब आराम से पूरा मंदिर देख सकते हो. कोई भीड़ भाड़ नहीं, सब जगह देखना. उधर हम लोग थोड़ा प्रसाद खा के फिर हम लोग जाते हैं रूम पर फिर टेलीविज़न पे हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ जी कौन राजा आया, कौन ये आया, कौन क्या कर रहा है. सब वो सब होने के बाद जैसे ही फिर वो ड्रम बजना चालू होते हैं, डंग 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 डंग, पहला रथ जब हिलता है तब हम लोग फिर रूम छोड़ के भागते हैं. एक्चुअली तब जैसे ही रथ हिलता है ना, तब वैसे लाइट भी बुझा देते हैं जगन्नाथपुरी में. दे इमीडिएटली स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स. लाइट जैसे ही बंद हो गया, हम रूम के बाहर आकर रास्ते पर जहाँ पर रथ आ जाता है फिर रथ खींचना चालू करना है वैसे. सो लाइक दैट विल बी डूइंग ऑल जब हम लोग जाएंगे. ओके, और हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने नहीं सुना ऐसा कभी. बट Radha Maharaj in one of his lectures he recommended. I think Gajendra Moshe, there is one pastime he recommends. बट गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं दोज, जैसे गोपी गीत एंड गजेंद्र, ये 2 प्रार्थनाएं ऐसी है, दे आर लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, जो आप रोज इसको गा सकते हो. अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग जब जगन्नाथपुरी में जाएंगे ना, जगन्नाथ जी के मंदिर में जब जाएंगे दर्शन के लिए, खास करके एक्चुअली एक ही दिन अपने को मिलने वाला है दर्शन मंदिर के अंदर, राइट, बिकॉज नेक्स्ट डे ही विल बी आउट ऑन द स्ट्रीट. हाँ, तो गुंडीचा में 3rd डे. हाँ, बट जिस दिन हम लोग जाएंगे ना, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, मैं आप सब लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है, दर्शन के वक्त सब लोग इधर उधर निकल जाते हैं. मेन टेम्पल के अंदर एंटर करने के बाद कोई भी डायरेक्टली जगन्नाथ जी को देखने के लिए नहीं भागेगा. साइड में लेफ्ट में आके सब लोग आके आराम से बैठेंगे. हम लोग वहाँ पर बैठ के गोपी गीत गाएंगे, गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स गाएंगे एंड ब्रह्म संहिता गाएंगे. उसके बाद में गरुड़ जी का दर्शन लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन लेके जाएंगे हम लोग. ठीक है, जगन्नाथ जी को गोपी गीत बहुत पसंद है. हाँ, गीत गोविंद भी है, बट गोपी गीत बिकॉज चैतन्य महाप्रभु का ये था, सो वी विल स्पेसिफिकली रिसाइट गोपी गीत. ये तो किसी जिसके पास भी क्या बोलते हैं वैष्णव सॉन्ग बुक से लेके रखो. मोबाइल्स आर नॉट अलाउड टेम्पल में, मोबाइल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, तो इसलिए डोंट रिलाई कि मोबाइल पे हम लोग देखेंगे. ओके, इसलिए वैष्णव बुक्स साथ में रखो. नहीं है तो आई विल कैरी फ्यू. ओके, जिनके पास नहीं है उनके लिए. ठीक है,
ओके यस, और किसी को प्रश्न है? मुझे क्वेश्चन तो नहीं है, बट मुझे सिर्फ ये प्रश्न आता है, जैसे मे भी वैष्णव अपराध तो भक्ति को श्रृंग भी कर सकता है, करता ही है, कर सकता नहीं, करता ही है। हाँ तो बाद में हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, अगर कोई ज़्यादा बड़ा किस्सा है तो बाद में ओके। और एनी क्वेश्चंस? फिर परब्रह्म मतलब क्या लेडीज में है, जैसे आपने कहा कैसे मेटल का है या क्या है? माता जी किसको पूछ रहे हो आप? वो जो करता है उसके भी आंखों में पट्टी लग रहा है, आप मुझे पूछ रहे हो मेटल का है क्या है? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो क्या, मैंने सिर्फ सुना है, आई हैव हर्ड फ्रॉम देम दैट दिस इज हाउ इट हैपेंस। जगन्नाथ की तो जगन्नाथ की अलग लीलाएं हैं। कल मैं एक प्रवचन